नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइज़र का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है ज़रूरी। इन अहम बातों के साथ नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम क्षेत्र के अनुकूल देव वार्ड स्थित मसीह समाज के कब्रिस्तान सीमांकन का मामला नहीं सुलझ रहा। प्रत्येक 3 वर्ष में सेप्टिक टैंक और सीवरेज की नियमित सफाई करने के लिए लोगों को कर रहे जागरूक। 100 किलो गांजे का लग्जरी कार में अवैध परिवहन करते 3 आरोपी गिरफ्तार। और मुख्यमंत्री को बस्तर गुंचा महापर्व में शामिल होने का न्योता। तुबकी बजाकर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने न्योता किया सहर्ष स्वीकार। नगर निगम क्षेत्र के अनुकूल देव वार्ड में स्थित मसीहा कब्रिस्तान के सीमांकन का विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है। विवाद के चलते एक बार इस क्षेत्र की भूमि का सीमांकन हो चुका है, जिसके आधार पर 2.15 एकड़ पर मसीह समाज का कब्रिस्तान स्थित है। इसका वास्तविक क्षेत्रफल 1.96 एकड़ है और 0.19 एकड़ पर अतिरिक्त कब्जा बताया गया है। सीमांकन के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों ने यह भी उल्लेख किया है कि सीमांकन भूमि के आसपास स्थायी भूमापन चिन्ह चेंज नहीं होने के कारण सरहद से लगे ग्रामीण सीमा को आधार मानकर सीमांकन किया गया है। शनिवार को उक्त कब्रिस्तान और आसपास की भूमि का सीमांकन जगदलपुर तहसीलदार पुष्पराज पात्र के साथ राजस्व अमला ने पहुंचकर फिर से किया। सीमांकन के दौरान दोनों पक्ष के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। किसी भी अप्रिय घटना से बचाने के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। इस दौरान तहसीलदार श्री पात्र ने बताया। पुष्पराज पात्र, तहसीलदार जगदलपुर। सर, ये क्या विवाद है कब्रिस्तान का? कब्रिस्तान का कोई खास विवाद नहीं है। मसीह समाज को पहले पूर्व में 1 एकड़ 96 डिसमिल जमीन दी गई थी। अब यहाँ पे एक बीच में आप कॉर्नर पे देखेंगे एक बाउंड्री टूटा हुआ है, जिसके कारण विवाद हो मतलब दूसरे आस पड़ोस के पड़ोसी लोग भी हमेशा करते आए रहे हैं कि यहाँ पे मतलब इनकी ज़मीन मतलब कुछ पहले तक थी। इन मसीह समाज के द्वारा ज़मीन को बढ़ाया गया कब्रिस्तान का, तो बस उसी का विवाद निराकरण के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो इनके को जो प्रदाय नक्शा और हमारे पास जो भू अभिलेख है उसके आधार पर हम इस ज़मीन का आज पूरा दल गठन करके सीमांकन कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज इस जो समस्या का जड़ से निराकरण कर दिया, स्थायी निराकरण कर दिया जाए। लेकिन आज भी सीमांकन किए जाने के बावजूद किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कब्रिस्तान और पड़ोस की जमीन का नक्शा तलाश कर सही जांच किए जाने के बाद ही मामले का निपटारा हो सकेगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मसीह समाज द्वारा मार्ग पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। उक्त मार्ग को छोड़कर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस संबंध में कब्रिस्तान से लगे भूमि स्वामी और स्थानीय निवासियों ने बताया। मामला ये रोड का ही है। अच्छा। कब्रिस्तान के बाजू से रोड का। तो मतलब रोड तो है बताते हैं इसका रोड। हाँ, रोड से नहीं, अभी यहाँ से ही रोड है, यही वाली रोड है। कब्रिस्तान वालों का कहना है इधर कोई रोड नहीं था, फिर से नहीं उसमें नहीं है। ये रोड तो बहुत पहले से है, आज से 50 साल पहले से गाड़ी वाड़ी जाना आना करती थी यहाँ। हाँ, कब्रिस्तान से कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग अपने जितना जगह उतना में गाड़े है कि नहीं, सही है कि नहीं? कब्रिस्तान जिनका है, हाँ, उनका कहना है कि लगभग 100-150 वर्षों से उनका कब्जा है। नहीं, वो तो गलत बात है, गलत है। 100-150 साल से नहीं है। हम जब छोटे छोटे थे तो हम लोग इधर खेलने वालने आते थे, झाड़ी वाड़ी था पूरा, ठीक है। और ये रोड है। कब्रिस्तान मतलब इतना पुराना नहीं है। नहीं, उतना पुराना नहीं है। 100-150 साल पुराना कब्रिस्तान है। हाँ, उनके नहीं, उतना पुराना तो है नहीं, करके रखा गया था। उतना पुराना तो है नहीं। और प्लस नक्शे में भी रोड निकलता है मोटा मोटी 25 साल। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमको रोड चाहिए। जो रोड है वो छोड़ दें, अब बाकी अपना जो समेट के जितना में अपना कर रहे हैं करे, कोई आपत्ति नहीं है। हमने को कब्रिस्तान है, कब्र से और उनसे कोई अपना दोस्त नहीं है। अपने को जो रोड दिया जा रहा है, पटवारी वो बोलता है, तहसीलदार बोल रहे कि रोड है, तो अपने को रोड दिया जाए। कितने फीट का रोड दे रहे हैं? उनको तो 35 फीट छोड़ के बनाने का बोला गया था। 2013 के आसपास सीमांकन हुआ था, तो उतना जगह छोड़ दें और अपना काम करें। अपने को कोई आपत्ति नहीं है उनसे। वो भी हमारे भाई जैसे, हमको भी रोज उनसे लड़ना नहीं है।
वहीं मसीही समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि 150 वर्षों से उनका इस भूमि पर कब्जा है। यहाँ पर कोई मार्ग नहीं था, बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है, जबकि कब्रिस्तान से लगे इस जमीन के पूर्व मालिक के साथ थाने में समझौता हो चुका है। उन्होंने कहा, मामला कब्रिस्तान का सीमांकन का है, जबकि सीमांकन पहले हो चुका है और जब ये बाउंड्री वाल जब बन रहा था उस समय श्रीवास्तव जी थे, उनका था वो ज़मीन। और समझौता होने के बाद बोधघाट थाने में समझौता हुआ, दोनों पक्ष में बैठे, बातचीत हुई और उनको रास्ता भी दिया गया। उसके बाद निर्माण किया गया बाउंड्री वाल, और बाउंड्री वाल बन के तैयार भी हो गया। अब उस बीच में श्रीवास्तव जी उस प्लाट को परमार के पास बेच दिया गया। और जब बेचने के बाद 2-3 दिन के बाद हमारे बाउंड्री वाल को रास्ता है करके उन्होंने तोड़ दिया और विवादित वो करके, और उस बीच में रैलियां भी निकली, बहुत सारे हमारे समाज के लोग आकर्षित हो गए। एक ऐसा केंद्र है ये बाउंड्री वाल, कब्रिस्तान, जो सिर्फ सबका आस्था जुड़ा होता है, और जैसे मंदिर हो गया, इसमें आस्था जुड़ा होता है। मैं तो चाहता हूँ कि इस सब चीज़ में राजनीतिक नहीं होना चाहिए, और जितना हो सके तो गवर्नमेंट को कम से कम इस चीज़ में हेल्प करना चाहिए उनको, है ना। मेरा तो एक शासन प्रशासन से निवेदन है, और मैं उनसे निवेदन करना भी चाह रहा हूँ कि वो इस चीज़ में ज़्यादा करके ध्यान दें, ताकि ये समाज का ये जो आकर्षित हो रहा है, बीच में वाद विवाद होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है, ये ना हो, निपटारा होना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं शांतिपूर्ण रीति से इसका मामला को निपटारा करें, लेकिन आज की कुछ परिस्थिति को देखकर हमें ऐसी लगता है, हमारे बीच से एक भाई साहब का मृत्यु हो गया था कोरोना के द्वारा। उसी को दफनाने के संबंध में 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक उन लोग हमारा डेड बॉडी को रखकर कुछ ना कुछ करता रहा, हमको मना किया। हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये छोटा सा एक बात को लेकर दो समाज के क्या कहना है, विरोधी पक्ष उन लोग बोलते उधर से रास्ता चाहिए, उधर रास्ता महापू में रास्ता है ही नहीं, रास्ता नक्शा में रास्ता नहीं है। हमारे पुरखाओं ने करीब 150, ऐसा उनका कहना है कि कुछ जमीन पे कुछ जमीन बेजा कब्जा, हमारा 100-150 साल पहले से हमारे पुरखाओं ने कब्जा किया वाला जमीन है। ये जो जितने खारा आया, अभी 10-15 साल के पहले आए वाले लोग हैं, वो हमको डरा रहे हैं। जो हमारे पुरखाओं ने, वो सबसे बड़ी बात है साहब, हमारे पुरखाओं ने 100 साल पहले कब्जा किया वाला ज़मीन, अब आप खबर जाके देखिए, वहाँ पर पुराने खबर अभी भी दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 100 साल पुराना वाला है। ये कौन सी बड़ी बात है, हमके समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमारे बाप दादों के समय से लेकर हम लोग मट्टी देते आ रहा है, वो जगह में रोड है बोल रहा है, जो नक्शा में रोड नहीं है। हम कई रीति से देखें उधर रोड नहीं है, रोड उनको जबरदस्ती खबर के ऊपर से बनाना है। दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण माहौल में चर्चा करके समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल के निर्देश पर शहर के वार्डों में सेप्टिक टैंक और सीवर की सही तरीके से सफाई को लेकर निगम के सफाई मित्र के द्वारा लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय शहरी व आवासन मंत्रालय द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम जगदलपुर द्वारा भी अभियान चलाकर सफाई मित्रों द्वारा सीवरेज और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई को रोकने और मशीन से सफाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को सीवर व सेप्टिक टैंक में घुसने की आवश्यकता ना पड़े। इस चैलेंज के तहत आयुक्त प्रेम कुमार पटेल के निर्देश पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें टीम द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि हर 3 साल में टंकी की सफाई जरूरी है और टंकी मिशन के द्वारा ही किया जाना है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर से लगातार बड़ी मात्रा में गांजा की तस्करी हो रही है, लेकिन अब तस्करों को पकड़ने के लिए नगरनाग पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। शुक्रवार को 100 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं।
शुक्रवार को नगरनार पुलिस के मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि एक सफ़ेद रंग की इनोवा में तस्कर भारी संख्या में गांजा की तस्करी करने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर नगरनार पुलिस ने छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर शुक्रवार को नाकेबंदी की और यहां से गुजरने वाली हर एक वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें ओडिशा की तरफ से आ रही सफ़ेद रंग की इनोवा की डिक्की में 3 बड़े बैग में 100 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। नगरनार थाना प्रभारी शिवशंकर गेंदले ने जानकारी देते हुए बताया, गिरफ्तार किए गए तीनों तस्कर विकास कुमार, सुनील कुमार और अनिल कुमार मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, जो ओडिशा से अपनी इनोवा वाहन RJ14 TD 3757 के माध्यम से 100 किलो गांजा राजस्थान लेकर जा रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से 2 जुलाई को रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री ईश्वर नाथ खंबारी के नेतृत्व में आए 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें बस्तर गोंचा महापर्व 2021 में शामिल होने आमंत्रण पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को भगवान की सलामी देने के लिए बजाया जाने वाला बस्तर का पारंपरिक वाद्य तुबकी और पेंग भेंट किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पारंपरिक अंदाज में तुबकी वाद्य में स्थानीय तौर पर पेंग कहे जाने वाले मलकांगिनी बेल के बीज को भरकर इसे बजाया और बस्तर गोंचा महापर्व में आने का न्योता सहर्ष स्वीकार किया। अध्यक्ष श्री खंबारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि 614 वर्षों से मनाए जा रहे इस गौरवशाली महापर्व का आयोजन इस वर्ष भी 24 जून से 20 जुलाई तक किया जा रहा है। श्री गोंचा रथ यात्रा का शुभारंभ 12 जुलाई को किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बस्तर गोंचा महापर्व के आयोजन हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर चित्रकूट विधायक श्री राजबन बेंजाम, क्रीड़ा अध्यक्ष श्री मिथिलेश स्वर्णकार और 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज से सर्वश्री हेमंत कुमार पांडे, मीन केतन पाणिग्रही, दिलेश्वर पांडे, मोहन पाणिग्रही, नरेंद्र पाणिग्रही, बनमाली पाणिग्रही, रामानुज आचार्य सहित अन्य लोग उपस्थित थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थित मावा आलसना में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा और नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के द्वारा पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में वार्ड अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपराध अनुसंधान में तकनीकी साक्ष्यों पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही शहर के लोगों से समन्वय स्थापित कर पारदर्शिता पूर्ण कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक भ्रमण कर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने का यथासंभव प्रयास करने हेतु निर्देश दिया गया है। निगरानी और गुंडा तत्व के व्यक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निगरानी रखकर कार्यवाही करने, इसके अलावा शहर में शराब सेवन, नशाखोरी एवं मादक पदार्थों के परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करने निर्देश किया गया है। और बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों, जिनमें आर उमेश चंदेल, लवन पानीग्राही और आर भूपेंद्र नेताम, बबलू ठाकुर, रवि ठाकुर, भीम सिंह मंडावी, अशोक खाका, रवि सरदार, सोनू बढ़ाई, गिरधार कुंजाम, चंदन गोयल, दीपक कुमार और शिव कुमार यादव को नगद राशि से पुरस्कृत किया गया है। ज्ञात हो कि वार्ड बीट सिस्टम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा द्वारा अप्रैल 2020 में जगदलपुर शहर के वार्ड के अनुसार लागू किया गया था। उक्त वार्ड पुलिस अधिकारियों के द्वारा कई आपराधिक मामलों का खुलासा किया गया और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। साथ ही आम जनमानस के मध्य पुलिस की बेहतर और पारदर्शी छवि उभर कर सामने आई है। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने शनिवार को विधायक कार्यालय में प्रेमचंद प्रसाद पिता भुवनेश्वर निवासी अघनपुर, जिनकी पत्नी की मृत्यु जलने की वजह से हो गई थी, उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इसी तरह अनंत राम नाग पिता जयदेव नाग निवासी सूर्यगुड़ा कुरंदी, जिनके पुत्र की मृत्यु पानी में डूबने से हो गई थी, उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि पहले जहां प्राकृतिक आपदा में मृत व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि प्रदान करने में प्रक्रिया में ही वर्षों लग जाते थे, वहीं अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता से 3 से 4 महीने में ही सारी प्रक्रिया पूरी कर हितग्राहियों को आर्थिक सहायता राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने इस संवेदनशीलता के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर दोनों हितग्राहियों के परिवार ने विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन का आभार व्यक्त किया। स्थानीय विधायक संसदीय सचिव रेखचंद जैन अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन कर रहे हैं। अपने जनसंपर्क अभियान के तीसरे दिन विधायक ने जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत आड़ावाल, मार्केल 1, मार्केल 2, कुम्हली, बम्हनी, आमागुड़ा, चौकावाड़ा, खूटपदर, कोपागुड़ा, खम्हार गांव और बुरंदवाड़ा सेमरा पहुंचे तथा सीसी रोड, नाली निर्माण, सांस्कृतिक भवन निर्माण, मातागुड़ी मरम्मत कार्य, मुक्तिधाम निर्माण और शेड निर्माण एवं बाउंड्री वॉल आदि विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप ग्राम पंचायतों की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और शनिवार को इसी कड़ी में अपने जनसंपर्क अभियान के तीसरे दिन वे 10 पंचायतों में 1 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास करवा चुके हैं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम क्षेत्र के अनुकूल देव वार्ड स्थित मसीह समाज के कब्रिस्तान सीमांकन का मामला नहीं सुलझ रहा।
प्रत्येक 3 वर्ष में सेप्टिक टैंक और सीवरेज की नियमित सफाई करने के लिए लोगों को कर रहे जागरूक। 100 किलो गांजे का लग्जरी कार में अवैध परिवहन करते 3 आरोपी गिरफ्तार। और मुख्यमंत्री को बस्तर गुंचा महापर्व में शामिल होने का न्योता, तुबकी बजाकर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने न्योता किया सहर्ष स्वीकार। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।